वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। आज आप लोगों के साथ दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करूंगा या दो ऐसे वेज़ शेयर करूंगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मुझे कहते हैं कि अरसलान भाई मेडिटेशन में फोकस नहीं हो पा रहा होता है या मेडिटेशन की समझ नहीं आ रही, ये मुराकबा होता क्या है ना। देखिए, मेरा मानना ये है, एज लॉन्ग एज अगर आपको खुदा के या मतलब सुप्रीम कॉन्शियस के इश्क में मुब्तला ना हो जाएं और आप रूहानियत की तरफ निकल जाएं, कोई सूफ़ी, कोई दरवेश, कोई मलंग ना बन जाए, आपके लिए जो रास्ता है रूहानियत को समझने का, ख़ुद को समझने का, उस पाथ पे जाने का, वो मेडिटेशन है या मुराकबा है। और वो उसको समझना इंतहाई ज़रूरी है। और आज दो ऐसे तरीके मैं शेयर करूंगा जिससे सिर्फ वो पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं, आपकी पूरी लाइफ मेडिटेटिव हो सकती है। और इन दी एंड पर्पस भी यही होना चाहिए कि हमारी पूरी ज़िंदगी के अंदर जो होश है वो फैल जाए, हमारी ज़िंदगी जो है वो एक मुराकबाती। एक बड़ा मतलब मिसकंसेप्शन है मेडिटेटिव पीपल्स को लेके या मतलब जो रूहानी लोग हैं उन लोगों को लेके कि बड़े लेज़ी बस एक जगह पे बैठे रहते हैं, बैठे आंखें बंद करके करते रहते हैं, फलां करते रहते हैं। उन लोगों को समझना बड़ा ज़रूरी है कि मेडिटेशन बेसिकली आपकी इंटेलिजेंस ग्रो करती है, ना कि आपको लेज़ी बनाती है। आप पहला जिस तरह मैं बात करूँगा, आपको कहते हैं समझ आना शुरू हो जाएगा। पहला जो रास्ता है, आप अगर अपनी लाइफ मेडिटेटिव बनाना चाहते हैं, उसके लिए समझना ज़रूरी है कि आपको इस लाइफ को बग़ैर इन्फ्लुएंसेस के मैकेनिकल लाइफ से थोड़ा सा निकल के देखना पड़ेगा। और देखना किस तरह पड़ेगा कि आपको हर चीज़ फैसिनेट करे। मैं अपनी बात जिस तरह करता हूँ, मेरे बारे में मेरी फैमिली में जिससे भी पूछोगे बड़ा मशहूर है कि मैंने एक चपाती जो है ना, एक रोटी भी खानी है तो मुझे आधा घंटा लग जाता है वो खाने में, क्योंकि मैंने वो नवाला लेना है, मैंने पूरी तरह चबाना है और पूरे जो है ना वो अब खाना तो खाना है, आपकी ज़रूरत है तो क्यों ना उसको पूरी तरह से एंजॉय किया जाए, पूरी तरह से चबा के सुकून से खाओ। हो सकता है मुझे 2 दफ़ा गर्म करनी पड़ जाए उसको, खाना तो है। मैं यहाँ पे लोग देखता हूँ वो कहते हैं 3-3 रोटियां या चपातियां अगले 5 मिनट में ख़त्म करके हो गए, वो अपने को फूडीज़ कहेंगे, 3 मिनट के लिए पूरा बर्गर खा गए। वो कुछ भी नहीं कर रहे होते, वो अपने स्टोमिक का साइज़ बड़ा कर रहे होते हैं और उसके बाद वो उस क्रेविंग उसको होती रहती है क्योंकि साइज़ बढ़ गया, उसको ज़्यादा चाहिए, वो ज़्यादा वो समझते हैं हम फूडी बन गए, हम ज़्यादा खा रहे हैं। वो तो उनके तो टेस्ट भी नहीं डेवलप हुए होते, उनको टेस्ट बड्स का आप ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह मिर्चें खाते जाओगे, आप एक टाइम आएगा आपको वो हल्की फुल्की मिर्च तो असर ही नहीं करेगी, जितना ज़्यादा होता जाएगा आपको उतना ज़्यादा वो हल्का फुल्का फील होगा। आप अपनी ज़िंदगी के प्लेयर्स ख़त्म करना शुरू हो जाते हैं, आप मैकेनिकल जिसको मैंने बोला ना वो होना शुरू होते हैं। देखो, हम एक सरमायादाराना निज़ाम के अंदर रहते हैं, उधर तो अच्छा है आप कंज्यूमर बनते जाते हो, ज़्यादा से ज़्यादा खाए जाते हो। क्यों बन रहे हो आप? जितनी बॉडी को ज़रूरत है उतना खाओ, उससे ज़्यादा अगर आपका दिल करता है ज़्यादा हम खाते हैं तो आप उसको एक्सरसाइज करके उसको पूरी तरह से कंज्यूम करो। क्यों फैलना है इतना? एक तो मैकेनिकल लाइफ बेहोशी के अंदर खाई जा रहे हो और वो फैलते जा रहे हो आप। तो इन चीज़ों का ख्याल, अब मेडिटेटिव अगर आप हो जाओगे उसके अंदर क्या करोगे, मैं बैठा हूँ, मैंने ये चपाती खानी है, पूरे होश के साथ खाऊँ। ज़्यादा देर चबाते रहोगे आप ज़्यादा देर तक कर नहीं सकते, आप ज़्यादा खाना नहीं खा सकोगे क्योंकि चबा ज़्यादा रहे हो, आप जल्दी ना एग्जॉस्ट हो जाओगे बस एक रोटी के बाद, दैट्स इनफ। और आप उसको पूरी होश के साथ पूरे तरीके से खा लोगे। तो पॉइंट इज, हर चीज़ आपको पूरी तरह से भरपूर तरीके से जीना शुरू करोगे, आप टेस्ट बड्स आएंगे, आप अच्छी तरह से ज़िंदगी उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हो। आप देखो आपकी पूरी ज़िंदगी पैदाइश से लेके अब तक हर चीज़ फैसिनेटिंग। जिस वक्त आप बिल्कुल सिर्फ कह लो ना डेवलप हुए थे, पहले 2 से 3 वीक्स तक आपकी हार्ट बीट भी नहीं आई थी, मतलब एक बेजान चीज़ है, मतलब कुछ भी नहीं इस तरह पड़ा और सडनली उसके अंदर एक ज़िंदगी भी पैदा हुई। 2 से 3 वीक्स के बाद उसके अंदर एक हार्ट बीट शुरू हो जाती है। कितनी फैसिनेटिंग सी चीज़ है।
और इस तरह ही पूरी ज़िंदगी आगे हमारी चलते चलते, पर हम क्या करते हैं उसको बिल्कुल मैकेनिकल, ना बैठने का होश है ना उठने का होश है। तो इसके अंदर फैसिनेशन कहाँ से आएगी? हालांकि हमारी ज़िंदगी का डेवलप होना ही इतनी बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ है, और आगे हमारी इतनी बोर लाइफ। तो अपनी एक एक छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, हम अपनी नींद को फॉर ग्रांट लेते हैं। नींद पूरे तरीके से मैं बड़ा पसंद करता हूँ अपनी नींद को, यार क्या खूबसूरत चीज़ है ये। उनसे कभी पूछो जो लोग इंसोम्नियक हो जाते हैं, उनको पता है कि क्या नींद क्या चीज़ होती है। हर चीज़, अपनी नींद, उठना बैठना जागना, एंजॉय करो, प्लेफुलनेस होनी चाहिए। तो पहली चीज़ जो आपकी लाइफ को मेडिटेटिव बनाती है वो है आपकी एग्जिस्टेंस का एक हर चीज़ से फैसिनेट होना। खूबसूरत कोई चीज़ देखते हो उसको मतलब हम कहते हैं सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, ठीक है। कोई प्यारा सा फूल उग रहा है वो देखो इर्द गिर्द, कोई अच्छी बात सुनते हो उसको एंजॉय करो। मेरी मतलब अभी भी मैं अगर वो बुक पढ़ रहा हूँ तो कोई बड़ी बहुत ज़बरदस्त किस्म की मेरी बात अगर उसके अंदर आ गई है ना लाइन के, तो मैं वो किताब बंद करके साइड पे थोड़ी देर तक बैठ जाऊँगा, पूरी तरह से उसको एंजॉय करूँगा कि यार कितनी खूबसूरत लाइन थी, ये कितनी खूबसूरत बात थी। फिर किताब पकड़ी तो फिर आ गई, जियो तो सही। और ये कोई लेजीनेस नहीं है। मैं अगेन कह रहा हूँ कि हम एक ऐसे मुआशरे के अंदर रहते हैं जहाँ पे जो क्रिएट कर रहे हैं ना प्रोडक्ट्स, उनको तो चाहिए कि ये निकाल लें। रुक जाओ, होश के साथ आहिस्ता से, आपको कोई रेस नहीं लगी हुई है, एंजॉय करो हर मोमेंट को। तो ये पहला तरीका है अपनी लाइफ को मेडिटेटिव करने का, कि हर चीज़ आपको फैसिनेट करना शुरू हो जाए। थोड़े दिन पहले मैंने वो एक शायद मूवी के बारे में कहा था, उसके अंदर वो रूह होती है ना जिसने ज़मीन पे आना होता है, तो वो इधर से हल्का सा वो 2-3 दिन रह के जाती है, तो उसको वो जाके पूछता है कि अब तू क्या बनना चाहेगी अगर नीचे से, कहती है कि मैं कुछ भी, मुझे तो चलना इतना पसंद था, यही मेरा स्पार्क होगा कि मैं चलूँगी, बस चलना, आप चलो। कितनी प्यारी चीज़ है, सर्दी में वॉक कर रहे हो, खूबसूरत चीज़ है। कहते मुझे ऊपर आसमान देखना बड़ा, ये स्पार्क हो सकता है, मैं आसमान देखो, इतनी खूबसूरत चीज़। किसी अच्छी कंपनी में बैठे उस गुफ्तगू को पूरी तरह से एंजॉय करो, ना कि हम क्या कर रहे होते हैं यहाँ पे, मुझे अपना पॉइंट बस रखना है, मेरे दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई, मैं अगले को ये बताना है कि यार ये देख मैं कितनी अकल वाली बात कर रहा हूँ, यार क्यों ज़रूरी है। उस मोमेंट को पूरी तरह से जियो, सुनो यार अगला क्या कह रहा है, फिर अपनी सुनाओ, उसके हिसाब से देखो। तो ये छोटी छोटी, इसको ही, इस होश को, इस छोटी से होश को मैं मेडिटेशन बोलता हूँ, और यही आपकी लाइफ मेडिटेटिव हो जाती है। तो ये तो एक तरीका है कि हर चीज़ आपको फैसिनेट करे। आप अपने बच्चे के साथ खेल रहे हो, उसकी आप देखो छोटे छोटे से हाथ, उसकी आंखों में देखो, इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें, हर चीज़ इतनी फैसिनेट लगेगी। आप गौर करना शुरू करो, आप रास्ते में जा रहे हो, इर्द गिर्द में घरों को देखो, मैं घरों को देखूंगा, अच्छा इस तरह लोग यहाँ पे इस तरह रहते होंगे, इस तरह करते होंगे, अच्छा इसकी ये सोच होगी, अच्छा ये इंसान इस तरह कमाई करता हुआ जा रहा है। हर चीज़, बुक्स नहीं पढ़ते, नॉवल नहीं पढ़ते, मज़ा आता है ना वो हर चीज़ फैसिनेट। ये आपकी पूरी ज़िंदगी इससे भरी पड़ी, देख नहीं रहे हम, मैकेनिकल हो गए। तो ये पहला तरीका है कि आप अपनी लाइफ को एक मुराकबाती ज़िंदगी बना सकते हो, एक मेडिटेटिव लाइफ बना सकते हो। और अब एक दूसरा तरीका, हमारे जो पर्सपेक्टिव होता है ना, उसको समटाइम्स हमें चेंज करना पड़ता है। जैसा मैंने कहा ना कि हर चीज़ आपको ना फैसिनेट करनी चाहिए। इसी तरह एक बड़ी खूबसूरत, एक बड़ी मज़ेदार मेडिटेशन है, कभी करके देखना आप, बल्कि अभी बैठे हो गए आप उठ के जाइएगा, तो शीशे के सामने खड़े हो जाएं, अपने आप को देखें। अब जब शीशे के सामने आप खड़े हो गए हैं, सामने आपका रिफ्लेक्शन आ रहा है जो आपको देख रहा है, थोड़ी देर के लिए अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें। अब आपने ये देखना है कि अब शीशा आप एक रिफ्लेक्शन, और सामने जो खड़ा है ना वो असल इंसान है। पॉइंट ज़रा गौर करना है आपने, शीशे के अंदर यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन है अब, और सामने जो खड़ा है ना वो असल इंसान है, और वो आपको देख रहा है। 2 मिनट करके देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि
आपके अंदर एक हल्की सी चेंज आना शुरू हो जाता है कि आई हैव बीन वॉच्ड, कि मुझे कोई देख रहा है। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए, वो हर रोज़ इस बेशक मेडिटेशन को किया करें, वो लोग जो किसी भी कहते हैं शाइनेस का शिकार हैं, या मतलब सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाते, आंखों से आंखें नहीं मिला पाते, तो वो अब जब आप रिफ्लेक्शन है वो बिल्कुल आपको स्ट्रेट मतलब देख रहा है, आप थोड़ी देर में सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव खुद से चेंज करेंगे ना कि अच्छा अब मैं रिफ्लेक्शन और सामने से मुझे इस तरह कोई देख रहा है, देखने में ना थोड़ी सी होगी कि आई हैव बीन वॉच्ड, थोड़ा 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 आप देखिएगा आपका पूरा जो है ना मेंटल स्टेट वो डिफरेंट हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह ही कि आपको पता चल जाए आप अकेले कहीं पे बैठे हो, अकेले कहीं पे हो किसी जगह पे, आप बिल्कुल डिफरेंटली रिएक्ट कर रहे हो, सडनली आपको पता चले कि कोई आपको देख रहा है। जिस तरह का अक्सर होता नहीं, हम वो कहते हैं गाड़ी चला रहे हैं, बड़ी मस्ती में गाड़ी चला रहे होते हैं, सडनली पीछे आके कोई पुलिस की गाड़ी लग जाए ना तो वो पता चल जाता है यार टिकट शिकट कट जाएगी, हम बड़े पूरे कॉन्शियस हो के ना बड़े ध्यान से गाड़ी एकदम चलाना शुरू होते हैं कि हमें कोई देख रहा है अब, ठीक है। इसलिए मैं इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है हमारे रिलीजियस कॉन्सेप्ट जो हैं उनमें कि परवरदिगार तो हमें हर वक्त देख रहा है, हर जगह पे देख रहा है। हाँ, ये लाइन हम सब बोलते हैं, जितने लोग भी हैं ना, बड़े से बड़े जो कहते हैं जिंदगी में सिनर्स, इतने इतने बड़े मेरे नज़दीक जो हैं वो गुनाह भी किए होंगे, वो भी इस चीज़ को कहेंगे यार नहीं खुदा तो देख ही रहा है ना, पर अंदर ये बात उतरी नहीं हुई कहीं पे। अगर तो आपको हर वक्त कोई देख रहा है, और कोई नहीं, वो सुप्रीम पावर देख रही है, सुप्रीम कॉन्शियस देख रहा है, आप गलत काम कर किस तरह सकते हो? आपका तो पूरा बिहेवियर ऐसा होता है कि यार मैं इधर अकेला बैठा हूँ, ये मेरे डिफरेंट है, ठीक है, पर जैसे सडनली मुझे पता चल जाए कि यार मुझे मेरे बड़े देख रहे हैं या कुछ देख रहा है, कोई बुजुर्ग देख रहा है मुझे, सडनली बड़े सलीके से मैं सलीके में आ जाना या किसी और मतलब स्टेट में आ जाना वो एक अलग चीज़ है, पर सबसे पहली चीज़ आपके अंदर क्या होगी, आप कॉन्शियस हो जाओ, और वो कॉन्शियसनेस रिक्वायर्ड है। आप उस कॉन्शियसनेस में जीना शुरू कर दो। ये गिफ्ट है, ये मेरे नज़दीक ये लाइन ही गिफ्ट है कि खुदा आपको देख रहा है। आपको सिर्फ इतनी इस बात पर पूरी तरह से जिस दिन यकीन आ जाएगा ना कि मुझे वो देख रहा है, आपकी पूरी ज़िंदगी मेडिटेटिव हो जाएगी, क्योंकि आप हर वक्त कॉन्शियस रहना शुरू हो जाए। यार मैं इस तरह की हरकत कर रहा हूँ यार, कॉन्शियस। वो मुझे याद है कि क्या नाम है, वो थोड़ी सी लग गए इससे बात, मूवी थी, इंडियन मूवी थी, ज़िंदगी न मिलेगी दोबारा ना, तो उसके अंदर वो ऋतिक रोशन जो है ना, उसके अंदर वो जाता है स्विमिंग करने, तो सडनली वो स्विमिंग से वो बाहर आता है ना, तो वो मुझे याद है वो रोने लग जाता है, क्योंकि उसकी पूरी ज़िंदगी बस पैसे ये वो बड़ी मैकेनिकल सी गुजारी होती है। वो मैं उसके साथ वो उस टाइम हुआ क्या होता है, उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है एकदम से। क्या ऐसा होता है कि वो सडनली इतना अवेयर हो जाता है कि मैं क्या फजूल ज़िंदगी जी रहा था, सिर्फ स्विमिंग करके आया था, मतलब अंडर वाटर। हुआ क्या था, आपके लिए आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको होश के साथ, आप स्विमिंग के अंदर जो है ना आपको पूरा होश चाहिए होता है, अपनी टांगों के साथ, बाजुओं के साथ। अब पूरा कॉन्शियसली आप जब इस तरह कर रहे हो ना, उस वक्त आपके दिमाग के अंदर ये नहीं होगा यार फलां बंदे ने मेरे इतने पैसे देने हैं, फलां से मैंने इतने लेने हैं, यार मैं ये कर लेता ना, मेरे थोड़े से पैसे और बन जाते, मैं फलां जगह उस बंदे के साथ इस तरह कर लेता, इस तरह हो जाना था, कुछ भी नहीं है। उस टाइम आपकी जो ज़िंदगी है ना, मतलब आपकी जो अपनी ज़िंदगी, हमारे अंदर इतने इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, यार मेरी बेगम ने इस तरह कह दिया, मेरे बच्चे इस तरह, मेरे फलां इस तरह। उस टाइम कुछ भी नहीं, आप सिर्फ अपने साथ हो और क्या कर रहे हो, अपनी बॉडी को मूव कर रहे हो कॉन्शियसली में, जिस तरह करना है वो आप 2 से 4 मिनट भी करोगे, वो मेडिटेशन। आप कहोगे कि यार मैं किस ड्रामों में फंसा हूं, मेरी ज़िंदगी तो इतनी सादा सी है, ये ज़िंदगी है। हुआ क्या, कॉन्शियस हो गए। और इसके ये वेज हैं,
हम एक टाइम आएगा, हम बिल्कुल शुरू में जब ड्राइविंग सीखते हैं बड़े कॉन्शियसली, अच्छा, और हमसे कोई भी हिल भी रही होती है बड़े कॉन्शियसली, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल मैकेनिकल हो जाती है। जिस तरह हम चलना शुरू में बच्चा वो बार बार, मैं जितना मेरी वो छोटी आर्या गिरती है ना चलते हुए, मैं अक्सर सोचता हूँ मेरे जैसा बंदा इतना गिरे ना, मैं कहूँगा यार बाहर में जाए, मैंने चलना ही नहीं है, बैठा रहूँगा मैं। पर नहीं, उसको इतना मज़ा आ रहा है उसके अंदर, वो गिरती है, बड़ी बड़ी गंदा बुरा भी गिर जाती है, पर फिर खड़े हो गए नहीं, क्योंकि उसको मज़ा आ रहा है उसमें चलने में। इतनी मज़ेदार चीज़ है कि मैं चल रही हूँ, इतनी फैसिनेटिंग चीज़ है उसके लिए। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि मेडिटेटिव अगर आपने लाइफ रखनी है, एक चीज़ फैसिनेट होना शुरू हो, चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करें, क्या, ताकि उसकी असल शक्ल आपके सामने आ सके। और दूसरा कि मुझे कोई देख रहा है, देखिएगा आपकी लाइफ बिल्कुल मेडिटेटिव लाइफ हो जाएगी। शुरू में ये नहीं मैं कहता कि हर वक्त ये होगी कि, पर ये कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप कॉन्शियस रहेंगे, होश में रहेंगे। थोड़ा सा जब भी याद आ जाए कि अरसलान भी ने ये कहा था कि यार मैं अब इस तरह करके देखता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।